नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण के दूसरे चरण के कार्यों में सबसे बड़ी सौगात 50,000 श्रद्धालुओं के निःशुल्क भोजन के लिए भोजनशाला तैयार की गई है। इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्घाटन के बाद शुरू कर दिया जाएगा। इस भोजनशाला का भविष्य में विस्तारीकरण करते हुए इसे 1 लाख श्रद्धालुओं तक पहुंचाने की योजना है। महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के दूसरे चरण का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दूसरे चरण के कार्यों को श्रद्धालुओं को समर्पित करने वाले हैं। 25 करोड़ रुपए की लागत से महाकालेश्वर मंदिर समिति ने अन्य क्षेत्र का निर्माण किया है। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मुताबिक भोजनशाला में लगभग 50,000 श्रद्धालु प्रतिदिन निःशुल्क भोजन करेंगे। महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मुताबिक दूसरे चरण के निर्माण कार्यों पर 284 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके बाद अब मंदिर का 3.2 हेक्टेयर क्षेत्र और भी बड़ा हो गया है। महाकालेश्वर मंदिर आने वाले 50,000 श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन मिलने से बड़ी सुविधा मिलेगी। वह देश की सबसे बड़ी भोजनशाला में शामिल है। भोजनशाला में सुबह और शाम को 50,000 श्रद्धालु भोजन कर सकेंगे। अन्य क्षेत्र का निर्माण महाकालेश्वर मंदिर समिति के साथ साथ दानदाताओं के सहयोग से किया गया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का प्रतिदिन भोजन बनाने के लिए मानव श्रम भी काम लगे, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। मंदिर में परिसर में स्थित अन्य क्षेत्र में पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई है, जिसके जरिए कुछ समय में हजारों लोगों का भोजन तैयार हो जाएगा। बताना चाह रहे हैं कि ये भारत का सबसे आधुनिकतम अन्न क्षेत्र है। लोगों को खाना खिलाना हमारी परंपरा रही है और चूँकि भक्त महाकाल मंदिर में आते निश्चित तौर पर प्रसाद लेके जाएं। वर्तमान में इस रसोई घर की क्षमता जो पूरी ऑटोमेटेड है 1 लाख लोगों की है क्षमता, लेकिन चूँकि खाना खिलाने में समय लगता है तो हम सुविधापूर्वक 50,000 लोगों को खाना खिला पाएंगे और विस्तार के बाद 1 लाख लोग प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है, एयर कूल्ड है और सारी चीज़ें इवन आटा से लेकर बर्तन धोने का काम सब मशीन से हो रहा है। सर एक टाइम भी आप 2000 ले तो 12 घंटे होते हैं, आधा घंटा मतलब 24 बार लोग बैठ सकते हैं, 2-2 हज़ार मतलब 48,000, इसलिए हमने 50,000 का आकलन किया। जो पहला काम है वो नीलकंठ पथ है, जो जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी है, पूरा मार्ग विकसित हुआ है, लैंडस्केपिंग है, वहाँ पे फूड कोर्ट है, छोटा सा हाट बाज़ार है। उसके पश्चात ये अन्य क्षेत्र दूसरा काम है। तीसरा काम जो शक्ति पथ है, जो हरसिद्धि मंदिर को जोड़ता है, पूरी स्मार्ट रोड है जहाँ से सबसे बेहतर दृश्य महाकाल लोक का मिलता है। उसके बाद चौथा हमारा तपोवन है, जहाँ पे ध्यान कुटी है और लैंडस्केपिंग है, लोग आराम से बैठ सकते हैं दर्शन करने के बाद। उसका हमारा महाराजवाड़ा है, फिर शिखर दर्शन है। इस तरह से पूरा प्रोजेक्ट है। अब तो मुझे लगता है कि श्रद्धालु दर्शन करके फूड कोर्ट भी डेवलप हो जाएगा तो कम से कम 3-4 घंटे बिता सकेंगे यहाँ। सर इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं है, कोई दान देना चाहे दे, ना देना चाहे ना दे। कोई व्यक्ति भोजन है या कोई शुभ अवसर है, अगर वो 200-500 लोगों का खाना स्पॉन्सर करना चाहता है तो दान के रूप में हम ये प्रक्रिया करेंगे। सर कुछ ठहरने की भी व्यवस्था यहाँ पर? गेस्ट हाउस है जो मंदिर समिति चला रही है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य है कि 2000 कमरों का भक्त निवास बने, जिसका भूमि पूजन हो गया, जहाँ पे हर कैटेगरी के लोग, जो 100 रुपये में ठहरने की व्यवस्था हो, डॉर्मेट्री की व्यवस्था 50 रुपये में हो और AC रूम की व्यवस्था 600-700 रुपये में, सारी व्यवस्थाएँ उसमें रहेंगे। सर अभी तक पहले लोगों की संख्या तो अब निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी, उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।